खबर महर ऑनलाइन सेंटर बना ठगी का अड्डा। टिकट बुकिंग के नाम पर पीड़ित के साथ की गई ठगी। ताला थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित कृष्णा ऑनलाइन सेंटर मुकुंदपुर का है मामला। मुकुंदपुर में एक स्थानीय निवासी सुनील कुमार तिवारी हुआ ऑनलाइन ठगी का हुआ पूरा मामला रिजर्वेशन टिकट से जुड़ा हुआ है, जो कि रेलवे टिकट के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया गया। दुकान संचालक कृष्णा ऑनलाइन संचालक है। ठगी का शिकार ये व्यक्ति अपनी आपबीती वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करके बताए और ऐसे ऑनलाइन संचालकों से सावधान रहने की भी हिदायत दी गई एवं आवेदक सुनील कुमार तिवारी के द्वारा लिखित शिकायत चौकी में भी करने की बात कही गई। अब देखना है कि क्या शासन प्रशासन की ऐसे लोगों पर क्या कार्यवाही होगी या फिर ठंड बस्ते में बंद हो जाएगा। मेरा नाम सुनील तिवारी है और ग्राम पंचायत मुकुंदपुर का सहायक सचिव हूँ। मुझे सतना से पटना जाने का रिजर्वेशन करवाना था और 18 तारीख को जाने का है और 19 तारीख को वापस आने का है। तो जय कृष्ण मोबाइल शॉप मुकुंदपुर में खुली हुई है, तो इनके द्वारा बताया गया कि मैं आपका रिजर्वेशन लौटने का कर देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से जाने का कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि टिकट आप देख लो, 3 टिकट करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपका 3600 रुपये होता है, 3600 रुपये आप डाल दीजिए। टिकट मुझे दिया नहीं था, बोले कि प्रिंट नहीं किया हूँ अभी। तो कृष्णा ऑनलाइन वालों ने मुझे बताया, मुझे रसीद तो दिया नहीं ना टिकट दिया, कि 3600 का हो रहा है तो 3600 रुपये आप डाल दीजिए, तो फिर मैं टिकट बुक कर दूँ। तो मुझे लगा कि 3600 रुपया किराया टिकट का हो रहा है, तो मैंने दे दिया। उन्होंने ये भी हमको पहले नहीं बताया कि मेरा टिकट बनाने का चार्ज इतना ज़्यादा लगता है। मैंने सोचा जितना अन्य दुकानदार लेते हैं उसी के हिसाब से हमसे ये लेंगे, आपस के आदमी हैं, गांव के हैं। टिकट के अलावा कितना एक्स्ट्रा पैसा ले गया आपसे? टिकट के अलावा मेरा 500 के लगभग उन्होंने ठगी कर दिया। और जब टिकट कट गई, पैसे भुगतान हो गए, तो मैं जब घर गया और रीवा की दुकानदारों से पता किया तो सबने बताया कि टिकट का बनाने के बाद 50 रुपये हम लोग ले लेते हैं, और इन्होंने हमसे कहा कि 100 रुपये लग रहा है और 100 रुपये से भी ज़्यादा पैसा ले लिया हम। तो आपसे 500 रुपये लिया उन्होंने ज़्यादा? हाँ, ठगी कर लिया। और मैंने इनसे बात की तो बोले कि हम तो 500 रुपया लोगों से ले लेते हैं, 600 रुपया ले लेते हैं। इन्होंने खुद अपने बयान में कहा। तो इस तरह से अगर मुझ जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये ठगी करते हैं तो गरीब अनपढ़ भी आते हैं और विकलांग भी आते हैं, और कई बार इनकी शिकायतें हुई हैं, जांच भी हुई है। नहीं, सुनने में जो आया था कि आधार कार्ड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेते जो मुझे भी सुनने में मिला है, और कई बार इनकी शिकायतें भी हुई हैं। और इनके हौसले गांव के ग्रामीण लोग हैं, अनपढ़ लोगों से लूट के तो ये काम जो करते 100 हैं, तो रुपये इनके हौसले बड़े हुए हैं। 100 रुपये शासन के शुल्क है, ये 200-300 रुपये सुनने में आया था। 500 रुपये बेशक लेते हैं, क्योंकि गांव के कम पढ़े लिखे लोग हैं और उनको ऑनलाइन या गवर्नमेंट से कटता है ये सब बता के झटका ये पैसे खींचते हैं। जब मेरे साथ खींच लिए तो फिर आम बात है। तो अभी आपका जो वो था टिकट वाला, तो इन्होंने पैसा लौटाने की बात हुई कि जो आपका एक्स्ट्रा लग गया था? इन्होंने अपने से तो कुछ नहीं बताया। जब मैंने अंतर पाया कि मेरे साथ ठगी कर दिए हैं, तो मैंने अपनी कंप्लेन इनसे कही कि देखिए मैं सतना रीवा में हूँ और रीवा में 50 रुपये शुल्क ले रहे हैं। मैं गांव में एक और ऑनलाइन की दुकान खुली हुई है आस्था, मैंने उनसे भी पूछा कि आप टिकट का कितना ले रहे हैं, तो बोले कि हम 50 रुपये ही लेते हैं। तो मैंने नहीं कहा कि आपने हमसे 100 रुपये लिया 50 की जगह में, और 100 रुपये से भी ज़्यादा पैसा हमसे आपने मोबाइल से डलवा दिया। ये घटना कल की है, मैं बाहर था रीवा में, आज आया हूँ, इनसे बात किया हूँ, उनसे शिकायत करूँ। तो आपसे ज़्यादा पैसा लिया, मतलब 100 से ऊपर राशि आपसे ली गई? इनकी कोई गणना ही नहीं है, इनका कोई रेट ही नहीं है, इनका कोई रसीद नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। आपसे कितना पैसा लिया गया? मुझसे मतलब निर्धारित शुल्क से 500 रुपये ज़्यादा लिया। आपका नाम? मेरा नाम सुनील तिवारी। कहाँ से है आप? मैं मुकुंदपुर का हूँ। ठीक।